बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक लाइफ विद शेख किचन। आज लाइफ विद शेख किचन में हम बना रहे हैं गाजर का मुरब्बा। आपको पता है सर्दियों में गाजरें बहुत होती हैं, गर्मियों में नहीं होती, इसलिए ये गाजरें सर्दियों में होती हैं और ये मुफीद खाना सर्दियों में भी मगर ज़्यादा गर्मियों में भी खाना ज़्यादा मुफीद है क्योंकि ये ठंडा होता है। ये दिल और आँखों के लिए बहुत मुफीद है, इसलिए हम इसको सर्दी में बनाकर स्टोर कर लेंगे गर्मियों के लिए। आप गर्मियों में भी खा सकते हैं, सर्दियों में भी खा सकते हैं। हमने अपनी गाजरों को जैसा कि हमें साइज़ चाहिए था उस हिसाब से काट के आधा किलो गाजरों में हमने आधा किलो चीनी डाल के रख दी थी कोई 10-15 मिनट के लिए। वो खुद ब खुद ही मेल्ट जब हो गई तो हमने उसको चूल्हे पे रख दिया है। ये आपके सामने है। चूल्हे पे रखने के बाद हमने उसमें 2 इलायचियाँ तोड़ के डाल दी हैं। ये देखें हमारी चीनी और 1 गिलास हमने इसमें पानी का डाला था, वो पकना शुरू हो गया है। अब हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक हमारा मुरब्बा गल ना जाए, गाजर ना गल जाए और एक तार का शीरा ना बन जाए। इसका शीरा हम एक तार का बनाएंगे। आपको पता है एक तार का शीरा कैसे बनता है? आप लोगों को सबको यकीनन पता होगा। हमारी गाजरें पक रही हैं, ये आस्ता आस्ता पकेंगी और इसका शीरा भी बहुत आस्ता आस्ता बनेगा और आस्ता आस्ता बनने के बाद ही हमें एक अच्छा और मुफीद मुरब्बा दस्तयाब होगा। आपके सामने गाजरें बन रही हैं, पक रही हैं। ये देखें इनका कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है। इसमें हम एक चुटकी नमक भी ऐड कर लेंगे ताकि हमारी चीनी और वो बैलेंस रहे। इसमें चीनी के साथ थोड़ा सा नमक भी ऐड कर लेंगे, एक चुटकी आप डाल सकते हैं। और आप इसको बनाकर जितनी देर मर्ज़ी रख सकते हैं। इसमें हम एंड में जब ये हमारा मुरब्बा तैयार होगा एक लीमू डालेंगे। अगर आपके पास टाटरी है तो आप वो भी डाल सकती हैं क्योंकि इससे हमारा मुरब्बा आप जितनी देर मर्ज़ी चाहे स्टोर कर सकते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक भी। उससे हमारी चीनी नहीं जमती, हमारा मुरब्बा ख़राब नहीं होता, शीरा वैसे का वैसे ही फ्रेश रहता है, मुरब्बा भी फ्रेश रहता है। ये देखें हमारा शीरा तकरीबन बनने वाला है, आपके सामने है। गाजरें भी गल गई हैं और शीरा भी बस एंडिंग पे है। ये आपके सामने हमारा मुरब्बा तैयार हो रहा है। आप सबको किस किस को पसंद है वो ज़रूर बनाएं। अगर नहीं पसंद है तो तब भी बनाएं क्योंकि ये दिल के लिए और आँखों के लिए बहुत मुफीद है। उसके अलावा भी आपको पता है गाजरों के भरपूर फ़ायदे हैं और ये हमें सर्दियों में मिलती है असल गाजर, वरना गर्मियों में ये नहीं मिलती, इसलिए आप इसे बना कर फ्री स्टोर कर सकते हैं। ये देखें हमारी गाजर गल गई है, आपके सामने आसानी से छुरी उसके अंदर चली गई है, यानी कि हमारी गाजरें गल चुकी हैं और शीरा भी बस एंडिंग पे है। ये देखें इसमें हम इस टाइम में एक लीमू ऐड करेंगे। लीमू भी एक चुटकी, टाटरी भी ऐड कर सकते हैं। हमारे पास लीमू ही था, टाटरी नहीं थी। आपके पास जो भी मौजूद हो आप उसमें डाल सकते हैं अपने मुरब्बे को ज़्यादा देर स्टोर करने के लिए। और इससे हमारा शीरा भी जमेगा नहीं कि ये बाद में चीनी नहीं बनेगी इसकी, ये बिल्कुल फ्रेश का फ्रेश ही रहेगा। ये देखें शीरा बिल्कुल रेडी नहीं हुआ, बस एंडिंग पे है। ये हम एक तार का बनाएंगे। आपको पता है एक तार का कैसे चेक करते हैं? हम हाथ पे लगा के उसको देखते हैं, जब एक तार बनना शुरू हो जाती है तो उससे पता चलता है कि हमारा शीरा बन चुका है जैसा कि हमें चाहिए। ये आपके सामने हमारा मुरब्बा बिल्कुल रेडी हो गया है जैसा कि हमें चाहिए था। इसका शीरा भी वैसे ही बन गया है। अब आप भी बनाएं और हमें बताएं कि आपका मुरब्बा कैसे बना है। ये बहुत इजी रेसिपी थी और इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं डली। इलायची भी आपका दिल चाहे तो आप डाल सकते हैं, बहरहाल लीमू या टाटरी डालना ज़रूरी है ताकि हमारा मुरब्बा ख़राब ना हो। इसके साथ ही लाइफ विद शेख को इजाज़त दें। दुआओं में याद रखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें
और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप का मुरब्बा कैसा बना है। हमारा तो बहुत अच्छा बना है, आपके सामने है। इसमें शाइनिंग भी कितनी है, इसका शीरा भी अच्छा बना है और गाजरें भी गल गई हैं और मुरब्बा भी बहुत मज़े का बना था। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।